हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए चर्चा में बुलाया है। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं मेरे मित्रों ने, निस्संदेह ये मुद्दे हैं, परंतु इन मुद्दों का मुख्य कारण क्या है? हमें शाखाएं पकड़कर कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें तो जड़ में जाना होगा। आपको मैं जो जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन पॉलिसीज रही हैं, अलग अलग समय में उसका संशोधन होता रहा है। यहाँ बात उठी है पॉपुलर गवर्नमेंट की। अगर आपके पास समय रहेगा मैं आपको पॉपुलर गवर्नमेंट में लेके जाऊंगा और जो इस समय गवर्नर रूल होता है उसके भी लाभ और हानियां बता दूंगा। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हमें समस्याओं का समाधान चाहिए, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट हो या जेके ड्यूटी सरकार हो। मान्यवर एक स्कूल एजुकेशन एक्ट, जितने भी पिछले एक्ट थे उनको रिपील करके स्कूल एजुकेशन एक्ट बनाया गया था। इसकी जो बनाने की तिथि थी 21 अप्रैल 2002 को बना था। इस एक्ट में चंद क्लासेज जो हमें इस समय पीड़ा कर रही हैं। पहली क्लास तो इस एक्ट में ये लिखी गई है कि स्कूल जो है वो एक एजुकेशनल एजेंसी। आप इस बात को गंभीरता से लें। मैं एक्ट की कॉपी आपको देकर के जाऊंगा। जब एजुकेशन एजेंसी बोला उसमें ये लिखा कि एन इंडिविजुअल इज एट लिबर्टी टू रन द स्कूल, के ऊपर चलाना है। हमने जब ये एक्ट पढ़ा उस समय इतना हमें बोध नहीं था कि ये आने वाले कल में हमारे लिए एक चुनौती बनने वाला है। इसमें एक सेक्शन है कि स्कूल को जब ये एजेंसी स्कूल को एस्टैब्लिश करेगी, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहले गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड देगी। उसकी अगले सेक्शन में उसको कंट्राडिक्ट करती है कि गवर्नमेंट ग्रांट इन एड दे या नहीं दे। इस एक्ट से आने से पहले हम लोगों ने विद्यालय खोल दिए थे। उसके आगे ये लिखते हैं इसी एक्ट में सेक्शन 11 के ये लिखते हैं कि स्कूल जो है वो रन कौन करेगा? रन करेगी मैनेजमेंट कमेटी। उसके आगे इसी एक्ट में लिखते हैं सेक्शन 13 में कि मैनेजमेंट कमेटी एक मैनेजर को अपॉइंट करेगी। उसके बाद उसी क्लास में लिखते हैं कि मैनेजर जो है वो स्कूल को पूरा मॉनिटर करेगा। यानी कि जिसने विद्यालय का संचालन करने का निर्णय लिया, जिसने अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को स्टेक पे लगाया, जिसने अपना कोष लगा करके विद्यालय का निर्माण किया, वो तो बाहर हो गया। उस समय सरकार ने हमें ऐसी जगह पायदान पे खड़ा कर दिया जहां हमारी संपत्ति होते हुए भी हमारी नहीं थी। ये बात तब 2002 में हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट आई। माननीय श्री हर्षदेव जी शिक्षा मंत्री है और हमने हर्षदेव जी से यही पर्चा, क्योंकि उनका जब चुनाव हुआ उस समय इलेक्शन हुआ था 2002 सितंबर में और ये एक्ट जो निकला था अप्रैल में निकला था। ओके, तो हम हर्षदेव जी से जब मिले तो हमने उनको कहा भाई आप इस एक्ट में संशोधन करें, क्योंकि इसी एक्ट में एक क्लॉज लिखी हुई है कि जो विद्यालय, इसी एक्ट में लिखा हुआ है, वो एक कमेटी को फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें स्टेक होल्डर्स, एजुकेशनिस्ट उनको इन्वॉल्व करेंगे। जब इस एक्ट में आपने इतना ले लिया है तो हमारे जो इकॉनमी खतरे में पड़ गई है। और हर्षदेव जी ने सुना था कि हमारे लिए ये विद्यालय चलाना एक छिपकली की तरह हो गया, जैसे मुंह में छिपकली डाल लो, अंदर दोगे तो मर जाओगे, बाहर निकालोगे अंधे हो जाओगे। हमने संघर्ष करना आरंभ कर दिया और 2010 में जो इसकी सेक्शन 29 में था एक प्रावधान की आपको नियम और कायदे बनाने हैं। 2010 में 18 मार्च 2010 में इन्होंने एक ऐसा आर 123 निकाल दिया जिसके मापदंड पूरे करना हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं थे। उस समय 2010 में पीरजादा जी आ गए, उनके बारे में तो विवरण दूंगा नहीं, वो तो ईटीटी का आपने पूरा स्कैंडल सुन ही लिया है। अभी भी हमारे साथी, क्योंकि कानून और कायदा नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज पॉपुलर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अब तो ये देखना पड़ेगा कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो बन रही है वहां क्या ताराचंद जी आ रहे हैं, पीरजादा जी आ रहे हैं, कोर्ट से मंत्री आ रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने पैसा लगा करके इलेक्शन जीतना है तो नेचुरली हम उनके लिए चक्की के दो पुरों में पिस जाएंगे, आटा बन के बाहर निकलेंगे। ये 2010 में जब ऐसा आ गया हमने उसको चुनौती दे दी।
क्योंकि हमारे पास वो मापदंड ही नहीं थे जिनको हम पूरा कर पाते। जब विद्यालय खोले उस समय हमें किसी ने रोका नहीं। जब विद्यालय हमारा जीवन जो था उसके ऊपर निर्भर हो गया, हमारे आगे बाधाएं पैदा करना शुरू कर दी। और उस 2010 का जो SRO निकाला इन लोगों ने, उसमें ये सारे के सारे जितने भी NOCs वगैरह लिख दिए, जो हमारे लिए पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस मुद्दे को लेकर के हमने न्यायपालिका पर गुहार लगाई। और उसके बाद क्या हो गया कि हमें इन लोगों ने उसको चेंज करके SRO 292 निकाल दिया, परंतु हमारी समस्या वहाँ की वहाँ रही। इन द मीन टाइम यहाँ पर NN बोरा गवर्नर थे। हम सभी के सभी जितने भी मित्र बैठे हुए हैं, हमने उनको निवेदन दिया कि हमें आपसे मिलना है। तो एनी हो परवेज दीवान जी, उनके साथ हम मिले। श्रीन काबराबाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर उस समय गवर्नर लगा हुआ था। तो उस समय उन लोगों ने हमें एक रिलीफ दिया, जो मान्यता हमें 2-2 वर्ष की, 1-1 वर्ष की मिलती थी। तो उन्होंने ऑर्डर नंबर 385 निकाला, जिसमें उन्होंने हमें मान्यता 5 वर्षों के देने का प्रावधान कर दिया। और साथ ही में श्रीन काबरा तो पहले रहता है ना कि सोच को बदलने में समय लगता है। पहले उनको भी ऐसे लग रहा था कि हम सारे के सारे लुटेरे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो समाज में सरकार ने जब जैसा हमारी एक रूपरेखा बना दी थी कि जो लुटेरे हैं, चोर हैं, तो श्रीन काबरा जी को ऐसा लगता था कि निजी स्कूल वाले इतने अच्छे लोग नहीं हैं। तो जब हमसे बार बार मिलते रहे और निवेदन किया, तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर मुझे मिला नहीं है। उसने कहा कि जो मापदंड निजी विद्यालयों के लिए हैं, वही मापदंड सरकारी स्कूलों के लिए भी होने चाहिए। श्रीन काबरा जी चले गए, उसके साथ ही हमारी समस्याएं वहां की वहां दरी पड़ी रही। मेरा जो कहने का ये है, हमारा जो स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 है, इसमें संशोधन हो जाएगा। उसके उपरांत जब इसमें संशोधन होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो SRO 123 उसमें संशोधन होगा, लेकिन होना हमारी इन्वॉल्वमेंट के साथ। जैसे इस एक्ट का बीच में प्रावधान लिखा हुआ है कि एजुकेशन स्टेक होल्डर्स उनको इन्वॉल्व कर लो। और उसके बाद JK ड्यूटी बना है। JK ड्यूटी बनने के बाद हर चीज को मोनोपोलाइज करते जा रहे हैं। इस SRO 123 में इन्होंने निकाल दिया एक SRO 233 फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये निकाल दिया। अगर ये एक्ट हमारे लिए स्कूल एजुकेशन एक्ट है और ये SRO की एक क्लास ली है 29, इसको इसी तरह का एक एक्ट बना करके रख दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कि एक ऑफिस हमारा बंद हुआ नहीं था तो दूसरा इन्होंने खोल दिया। उसके साथ क्या रहा है, इसमें हमें लिखा कि इन स्कूल वालों को पेनलाइज किया जाएगा। कौन से? जो 2002 में एक्ट बना है, उसमें कैटेगरी के लिखा है कि स्कूल वालों को पेनलाइज किया जाएगा जो लोग नियम और कायदे को नहीं मानेंगे। अब आपने समस्याएं सुनी, उसका समाधान बताऊंगा। पहला समाधान यह है कि इस एक्ट में पुनः विचार होना चाहिए। जब इस एक्ट में विचार होगा, बहुत सी समस्याएं इसमें से हमारी हल कई हो जाएंगी, क्योंकि जिन विद्यालयों का संचालन हमने अपनी भूमि के ऊपर और अपने कोष से किया है और जिसमें सरकार की ओर से हमने कोई भी आर्थिक सहायता नहीं ली है, हमें लिबर्टी टू वर्क चाहिए। हमें किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। या तो आप हमें गारंटी रेट दे दो, जहां तो जो हमारी संपत्ति दाव को लगी है, आप उस संपत्ति का हमें मुआवजा दे दो, हम संपत्ति छोड़ने को तैयार हैं। आप इस समय आकर के हमें प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अवस्था प्रताड़ना झेलने की नहीं है। पहला हमारा ये रहेगा। जो इस एक्ट में प्रावधान लिखे हैं, आप उस एक्ट के प्रावधान के अनुकूल हमें काम करने के लिए हमारे साथ बैठो, पूछो इसमें क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है। नंबर 2, ये जो CID वेरिफिकेशन की बात आ रही है, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी हाल ही के दिनों में। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन में श्रीनगर किया हुआ था आलोक कुमार जी से। हमने कहा कि CID वेरिफिकेशन दिक्कत आ रही है। वो उन्होंने कहा वो आपका डोमेन नहीं। जो उन्होंने कहा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे, आप सूची जो है आप अपलोड कर देंगे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पोर्टल में। वो उनका काम है, उनके एंटीसीडेंट चेक करना, आपको कोई लेना देना नहीं है। परंतु हो उसके विपरीत रहा है, करनी और कथनी मंत्र दिख रहा है।
जैसे हमारे लिए यहाँ पेनल्टीज बोली गई हैं कि आपको 50,000 की, लाख की आपकी रिकग्निशन को विड्रॉ किया जाएगा, मेरा सजेशन रहेगा आपके माध्यम से टाइम बाउंड को, सिस्टम को टाइम बाउंड कर दो। अगर सिस्टम को टाइम बाउंड किया है, अगर वो व्यक्ति समय रहते अपना कार्य पूरा नहीं करता है, पेनल्टी उसको डालो। Why to good people when you are taking responsibility of clarifying the incidents each and every individual? Why should you put penalty on good people? This is not genuine. जो करी नहीं, मेरी बात समझना। पेनल्टी उस, जैसे हाई कोर्ट में मेरा केस लगा था, जो हमारे अपोनेंट थे वो नहीं आए, 2, 3, 4 बार किया, जज ने नोटिस निकाल दिया, 2,000 की पेनल्टी डाल दो, जो वकील नहीं आ रहा, और वो पैसा जो है बार वेलफेयर में दे दो। मेरा पहला ये है कि इट शुड बी टाइम बाउंड। इफ एनी इंडिविजुअल, एनी इंस्पेक्टर इज नॉट डूइंग दैट वर्क इन टाइम बाउंड मैनर, ही और शी शुड बी पेनलाइज्ड, दैट इज ऑल। और यही बात हमने आलोक कुमार जी से हाल ही के दिनों में कही है। नंबर 2, ये जो फीस का मुद्दा मैं लेकर के बैठा हूं, क्योंकि जब भी कोई नियम बनता है, कानून बनता है, उसके ऊपर जो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका विचार लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही बात मैंने आलोक कुमार जी से भी कहा था कि आप इस एक्ट में जो प्रावधान लिखा है, आप हम लोगों को इन्वॉल्व कर लो। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बहुत सी एसोसिएशंस हैं। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कर लो, आप ड्रॉप बॉक्स में बोल दो कि अपनी अपनी सजेशन ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, हम डाल देते हैं। आपको जो बढ़िया लगती है आप खुद ले लो, डोंट कॉल अस, डोंट मेक ए पार्टी ऑफ दिस सिस्टम, लेकिन हमारे सुझाव तो लो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब ये फीस का चक्कर ये है कि हमारे विद्यालय, हम तो फिर भी बड़े समीप रहते हैं, जम्मू में आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में मैं चला गया था पार्डर में लोग प्रीजेंटरी क्लास है, हिली टैरन है, लोगों के पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। हमारा एक निवेदन रहा है, जो फिक्स द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द फीस स्ट्रक्चर, और जो वहां का स्कूल संचालन कर रहा है वो वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, लोकेलिटी, उसको देखते हुए उन लोगों से पैसे ले लेगा। वाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग ए स्कूल टू चार्ज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस फीस? आपका इन्फ्लेशन जो है, जो इस समय मार्केट चल रहा है, एक ऑर्डर निकाल दो। Individual school is allowed to hike fee 5%, 6%, 7% annually at its own will. Why he should come to your office every day?